तो हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना और आज हम करेंगे मीडियम साइंस और जूनियर क्लास 4th का चैप्टर 8 आर सराउंडिंग। तो यहाँ पे लास्ट हमने छोड़ दिया था, तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स एक्सपेंसिव हम यूज़ करते हैं या फिर जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं वो उसमें क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं और वो हम सॉइल में डालते हैं। तो अब क्या होता है कि सॉइल भी जो है वो भी बहुत हार्मफुल सी हो जाती है, मतलब उसमें केमिकल चले जाते हैं तो वो भी बहुत खतरनाक बन जाती है। जो फार्मर्स होते हैं उनको ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए, कि उसकी जगह इन्हें यूज़ करनी चाहिए मैन्योर्स, मतलब कि खाद, घर पे बनाए हुए नेचुरल मैन्योर, नेचुरल खाद यूज़ करने चाहिए, ना कि केमिकल फर्टिलाइज़र। देखो काम तो दोनों का सेम रहता है ना, बट लोग जल्दी काम हो जाए, है ना, तो इस चक्कर में लोग केमिकल वाले यूज़ कर लेते हैं जो हमारी क्रॉप के लिए भी सही नहीं होते हैं। बल्कि हमें यूज़ क्या करना चाहिए, नेचुरल मैन्योर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो देखो उनकी वजह से, जैसे कि और साथ ही में जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि फैक्ट्री वगैरह, ये भी बहुत लाइक हार्मफुल है हमारे लैंड के लिए, क्योंकि इन्हें बनाते हैं हम तो इनके इनसे जो केमिकल निकलते हैं, है ना, फैक्ट्री से अगर कोई केमिकल निकला, है ना, तो वो कहाँ जा रहा है, वो हमारे जाके सॉइल में जा रहा है। उससे सॉइल जो है वो खतरनाक बन रही है, और खतरनाक की मतलब मेरा मतलब है ख़राब हो रही है, ठीक है। और फिर आगे चल के उस पर हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते, तो मतलब सॉइल पूरी वेस्ट, एरिया पूरा वेस्ट, ठीक है। तो और अगर आप सोचो कि वैसे ही सॉइल आगे 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 होती गई, ठीक है, तो फिर अब पूरी इधर से शुरू हुआ, फिर ऐसे ही इधर थोड़ा और उन्होंने लाइक इधर तो पेड़ उग नहीं रहे, तो इन्होंने और आगे तक इधर तक पूरे में बना ली फैक्ट्री। अब उन्होंने और ऐसे ही आगे करते गए, तो आगे चल के इस हिसाब से तो कहीं पे ट्री लगेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि सारी ही जो लैंड है वो इस टाइप से स्पॉइल हो जाएगी। तो यही इन्होंने बोला है। और हमें अपने हमें फिर क्या करना चाहिए, हम फिर कैसे घर पे बनाएं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम नेचुरल मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे, देखो हम अपने डोमेस्टिक वेस्ट को यूज़ करके हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ जैसे एग शेल है, ठीक है, अंडे के छिलके, सलाद खाता है वो, सब्जी की पील्स, तो इन सब से हम बना सकते हैं, बट लोग नहीं करते हैं। और लोग इनकी जगह क्या यूज़ करते हैं, लोग करते हैं केमिकल यूज़, ठीक है। तो हमें केमिकल को नो कहना चाहिए और नेचुरल मैन्योर को यस कहना चाहिए, ओके। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, इन सबको हमें कम करना चाहिए, है ना। इनसे क्या हो रहा है कि ये आगे चल के तो कहीं पे भी बायोडिग्रेडेबल है नहीं ये लोग, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये लोग, तो ये आगे चल के तो मिक्स होंगे नहीं, तो ये लोग भी क्या है, खतरनाक है, हार्मफुल है। तो हमें इन्हें ऐसे ही खुली फेंक नहीं देना चाहिए, और साथ ही में हमें इनका यूज़ कम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एयर पॉल्यूशन पे। देखो जो पॉल्यूशन होता है एयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे एयर में हार्मफुल गैसेस है तो वो क्या है, एक टाइप का एयर पॉल्यूशन ही है, ठीक है। अब व्हीकल्स जो तरह तरह के जाते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ मतलब कि फैक्ट्रीज जो होती हैं, या फिर व्हीकल्स मतलब गाड़ी जो होती है, उनसे क्या निकलती है, हार्मफुल स्मोक या फिर गैसेस निकलते हैं जो हमारे एयर को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, है ना। अब जैसे फैक्ट्री में कुछ बन रहा है, ठीक है, फैक्ट्री में वो करते नहीं है काम, तो उससे क्या हो रहा है कि उससे भी जो धुआं निकल रहा है वो भी खतरनाक है। पेट्रोल का जो है वो निकलता है पीछे से कार के या बाइक के, तो वो भी क्या है, खतरनाक है। उससे क्या होता है कि हमारी जो एयर है साफ़ सुथरी वो गंदी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमें थोड़ा फिर, अब भाई ऐसा हम क्या गाड़ी चलाना छोड़ दें, नहीं, हमें यूज़ करना चाहिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रूल्स। जैसे कि हमें सीएनजी यूज़ करना चाहिए, ठीक है, एलपीजी यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स में, ठीक है। फैक्ट्री को जो है, फैक्ट्री थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। और अगर फैक्ट्री को आप कम नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शिफ्टिंग, यहाँ पे साफ साफ लिखा है शिफ्टिंग फैक्ट्रीज फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया टू रिमोट एरिया सो पीपल रिड्यूस। देखो
अब एकदम से ऐसी घसड़ पसड़ सी जगह है, एकदम पॉपुलेटेड जगह है, ठीक है, यहाँ पे घर 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 है लोगों के, और यहीं पे फैक्ट्री वैक्ट्री भी बनी हुई है, तो कितना ज़्यादा हार्मफुल है ना ये लोगों के, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, और पॉल्यूशन इससे और जल्दी फैल रहा है। तो इससे अच्छा ये ऐसा कर सकते कि एक अलग से एक जगह बना ले, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री हो, है ना, वहाँ पे लोग ना रहें, तो उससे क्या होगा, लोगों को भी फ़ायदा रहेगा, उनको उनको उनकी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है, और हमें भी मतलब, और जो इंडस्ट्री वालों को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वरना रोज लड़ाई करते रहेंगे लोगों की, भाई यहाँ पे फैक्ट्री है ये, अब अगल बगल वाले लोगों को भी तो नुकसान होगा ना, उनको भी शिकायतें होंगी, तो वो फैक्ट्री वालों को भी इससे फ़ायदा होगा, और हमें एयर पॉल्यूशन भी इतना नहीं फैले। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं नॉइज़ पॉल्यूशन, जिसको हम साउंड पॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर कहीं पे लाउड लाउड हॉन्क हो रहा है, मतलब कि लाउड हॉन्किंग, मतलब कि लाउडली वो बज रहा है हमारा, लाइक लाउड हॉन्किंग का मतलब है कि जहाँ पे ज़्यादा ज़ोर से हॉर्न बजते हैं, ठीक है, तो वो या तो हर जगह बहुत ज़्यादा पो 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 बज रहा है, या फिर लाउड स्पीकर्स जहाँ पे लाइक कुछ लोग हाईली वॉल्यूम में लाउड स्पीकर चलाते हैं, या फिर बर्स्ट क्रैकर, जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो भी तो बूम बूम बोलता है, तो लाउड साउंड है ये सब, है ना। और ये सब किससे, ये सब और भी बहुत सारे लाइक नॉइज़ पोल्यूशन के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे कि हमारे जो कान है, हमारा जो ईयर होता है, उसमें भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, कान खराब होने लग जाते हैं। एनिमल्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन को ही प्रॉब्लम है तो हम ह्यूमन के लिए ही करें, नहीं, एनिमल्स जैसे कि डॉग कैट, ये सब भी, इन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि फैक्ट्री मशीन्स, इन सब से तो होता ही है बहुत प्रॉब्लम। नेक्स्ट बोल रहा है कि लोगों को इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सीरियस। देखो स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब कि इतना शोर शराबा होता रहता है कि इंसान सो ही नहीं पाता है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि एक तो स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, उसके बाद कि हाई ब्लड प्रेशर, ये बीपी जो बोलते हैं, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हार्ट डिसीजेज, जैसे कि भाई बहुत हार्ट डिसीजेज होती हैं। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक, देखो हार्ट अटैक भी एक होता है एक टाइप से। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो लाउड नॉइज़ होती है उसकी वजह से एनिमल्स भी जो होते हैं वो बहुत डरे डरे रहते हैं, और अच्छी सराउंडिंग हमने ऊपर पढ़ा था कि कहाँ पे होती है, जहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमन दोनों साथ में मिलकर अच्छे से रह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि अब हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इन नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करें। हमें हॉन्किंग, मतलब कि अब भाई एक बारी हॉर्न बजा दिए बहुत है, सामने वाला इंसान निकल ही जाएगा, वो भी नहीं बढ़ रहा है आगे, क्यों, किसी रीज़न से वो आगे नहीं बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम हॉर्न ही करते रहे, है ना। अननेसेसरीली हमें हॉन्किंग नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली अगर हॉस्पिटल या फिर स्कूल के पास है तो हमें और ही नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो सकती है ना, आप कुछ हार्ट के ही पेशेंट आप मान लो है, और आप हॉर्न करे जा रहे हो, उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, और स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो और हॉस्पिटल स्कूल के सामने तो एक बोर्ड भी लगा होता है कि हॉर्न ना करे, यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे स्कूल है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमें ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए फंक्शन में। भाई इतना बजा लो ना कि आपकी पूरी पार्टी हो जाए, इतनी ज़ोर से नहीं बजाना चाहिए कि अगल बगल वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हाँ देखो वेडिंग्स में तो बहुत लोग करते हैं, अब तो लोगों ने कम कर दिया, पहले तो बहुत हल्ला मचाते थे। अब नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब कि अब भाई हमने ये तो देख लिया कि ये सारे पॉल्यूशंस होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, वो वेस्ट की वजह से ही होते हैं बेसिकली। तो उस वेस्ट को हम कैसे कम करें, तो कैसे कम कर सकते हो, वेस्ट को डिस्पोज करके, है ना। तो देखो इन्होंने यही बताया कि अगर हम वेस्ट डिस्पोज करेंगे तो हमारा जो पॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उन्हें हमें डिस्पोज करना चाहिए, या फिर है ना कैसे, गार्बेज वाले डस्टबिन में डाल के, ठीक है। जैसे कि डिस्पोजिंग, जैसे कि अगर आपके ने देखा, अब ना सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बोली है यहाँ पे कि अगर कहीं पे कोई भी डब्बा है, डब्बा मतलब कचड़े का डब्बा कहीं पे है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे खुले में नहीं रखना चाहिए, हमें उसको बंद करके रखना चाहिए। वहाँ पे मधुमक्खियाँ, मतलब मधुमक्खियाँ नहीं, मक्खियाँ, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, ये सब बहुत होती हैं, आने लग जाते हैं वहाँ पे, अट्रैक्ट होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, डिसीजेस बनाते हैं, ठीक है। हमें वाटर को भी एकदम फेंक देना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो मतलब लाइक
मच्छर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि वहाँ पे क्या होता है कि अंदर जाके प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे सीवेज पाइप में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमें जो हमारा वेस्ट है, ठीक है, उसको थ्रो करना चाहिए अलग टाइप से। कहने का ये मतलब है कि जो वेजिटेबल है, फ्रूट पील है या फिर वाटर वेस्ट पेपर है, ठीक है, ये सब क्या है, ये तो डिग्रेडेबल है, तो इन्हें हमें अलग बैग में फेंकना चाहिए और अलग डब्बे में फेंकना चाहिए। बल्कि प्लास्टिक बैग्स, बॉटल, ग्लास पीसेस, ठीक है, इन सबको हमें अलग उसमें फेंकना चाहिए। इन्हें तो हम खुले में फेंक सकते हैं, पेपर, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स को, बट जैसे कि फॉर ग्लासेस, पीसेस ऑफ मतलब लाइक कांच के टुकड़े, बॉटल्स को, प्लास्टिक बॉटल्स को, बैग्स को हमें ओपनली नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें हमें एकदम पैक करके अच्छे से फेंकना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो किसी के चुभेगा नहीं, ऊपर से कि ये डिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। इंडस्ट्रीज़ को भी अपने वेस्ट को संभाल के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक दिया, कोई भी नदी जा रही है उसमें बहा दिए, नहीं। उन्हें अपने केमिकल्स को भी कम करना चाहिए, उसका यूज़, केमिकल्स का कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि हमें जो डिस्पोज होते हैं या फिर जो देखो, हमें इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ठीक है। उन दोनों को अलग अलग तरीके से फेंकना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है। बाकी उसके बाद तो चैप्टर खत्म ही होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे